नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, दो की मौत, दो घायल। दमोहनगर कोतवाली पुलिस ने पकड़े 600 से अधिक डेटोनेटर ब्लास्ट करने की मशीन, 2 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला स्थापना की बरसगांठ पर जिले में हुए अनेक आयोजन। सड़क न होने की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस गांव तक। घाट पर लेकर आए गर्भवती महिला को, रास्ते में हुआ प्रसव। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां पर आज अति के मोड़ हटाए गए। बताया जाता है केवल एक दुकान को यहां से हटाया गया। दुकानदार का कहना है कि उसके पास अनुमति थी, उसके द्वारा कई आवेदन दिए गए थे। आज सुबह उसे फ़ोन पर जानकारी लगी कि उसका जो यहाँ पर तखत रखा हुआ है, गुमटी रखी हुई, उसे हटाया जा रहा है। जब मौके पर पहुँचा तो उसे बताया गया कि तहसीलदार के आदेश पर यह सब हटाया गया है और इसे तोड़ भी दिया गया है। इस बात से युवक के मन में काफ़ी निराशा है कि उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर उसे जानकारी दी जाती तो वह अपना सामान बचा सकता था। बेरोजगार युवकों के सामने वैसे भी लगातार रोजगार की चुनौती सामने आती है, ऐसे में उसका काफ़ी नुकसान भी किया गया। क्या नाम है आपका? चेतन सिंह। ये तखत रखा था, कैसे अलग किया? परमिशन मेरे पास ये सभी परमिशन थी, कलेक्टर साहब की थी, तहसीलदार साहब की थी। और न इन्होंने नोटिस दिया ना कुछ दिया, अतिक्रमण करके तोड़ दिया। इस पे ना नोटिस लगाया ना कुछ लगाया। तो इनको नोटिस लगाना जरूरी था, हम देखते भाई, जाते तो बताते परमिशन। आपको जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पास ये परमिशन है, हर चीज है, और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। क्या बता रहे वो लोग? कह रहे तहसीलदार साहब का आदेश था तो अतिक्रमण करके तोड़ दिया। पहले भी यहाँ से अतिक्रमण हटाए गए थे, बाद में उन्हें स्थापित करा दिया गया था, लेकिन अकेले एक बेरोजगार के ऊपर कार्रवाई कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण ये प्रशासन का रवैया सामने आ रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले में वाहन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आ गई, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पटेरा से रहने मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। घायलों को डायल 100 के माध्यम से अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि इस घटना में बाबूलाल जोशी पिता बाला प्रसाद जोशी उम्र 62 वर्ष निवासी रने, नीलेंद्र अहरवाल पिता सीताराम अहरवाल निवासी गैसाबाद की मौत हो गई है, जबकि गुड्डू जोशी घायल हुए हैं। साथ ही जो एक अन्य मृतक है जिनका नाम नीलेंद्र बताया जा रहा है, उनकी पत्नी भी घायल हुई थी, उन्हें सामान्य चोटें हैं। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में डॉक्टर के द्वारा बताया गया। सर, आज ये जो बाइक दुर्घटना हुई है, इसमें क्या कैसा घटनाक्रम है? घटनाक्रम ऐसा है कि ये छेवला दुबे से 100 नंबर गाड़ी आई है। उन्होंने बताया कि 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाबूलाल जोशी 62 वर्ष, जो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई स्पॉट पे ही, और उनका जो लड़का है गुड्डू, वो गंभीर घायल था, तो उसको प्राथमिक उपचार करके जो है दमोह अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी दूसरी जो गाड़ी थी उससे नीलेंद्र अहिरवार अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे और उनका भी वहीं स्पॉट पे देहांत हो गया है। वो दोनों जो है मृत अवस्था में यहाँ लाए गए थे। बाकी पत्नी
उनको ज़्यादा गंभीर चोट है नहीं, उनका इलाज करके उनको अपने घर भेज दिया गया है। बाकी अभी इनका जो है पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया जारी है। सर कुछ क्या ऐसा समझ में आया कि नशे की हालत में? हाँ, उसमें जो बाबूलाल जी के लड़के थे वो गुड्डू जो रेफर हुए हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि नशा बहुत किए हुए थे, बिल्कुल भी होश में नहीं थे, उनको भी सर में गंभीर चोट है। थैंक यू सर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तमोज जिले के तेंदुखेड़ा में भी जन सुनवाई का आयोजन होता है, जहां पर बमोरी पांजी ग्राम के लोग पहुंचे थे, जिनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक बार से उनके घरों तक पानी नहीं आता। सद्धर योजना का पानी पहले आता था लेकिन अब वह बंद हो गया था, जिसके बाद SDM सौरभ गंधर्व के द्वारा कदम उठाया गया और इस पानी को एक बार पुनः प्रारंभ करा दिया गया है। महज एक सप्ताह के अंदर ही समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं और अब सुचारू रूप से यहाँ पर पानी पहुँच गया है। क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए सुनते हैं। पानी आने लगो, क्या समस्या थी? परेशानी थी कितने समय से? एक साल। फिर कैसे वही समस्या को रखा? आवेदन कौन खिलाने? रोड खिलाओ, पानी खिलाओ। चलो ठीक, अब घर घर आ रहा पानी। हाँ। नाम है? मेरा नाम भगवत प्रसाद श्रीपाल है, मैं बमोरी का रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले में लगभग एक वर्ष से पानी समस्या थी, पानी नहीं आ रहा था और हम लोगों ने जन सुनवाई में आवेदन दिए SDM साहब के पास, तो उनने कहा था कि हफ्ते भर में पानी आ जाएगा, तो पानी चालू हो गया। इसी पे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पहले ग्रामीण अधिकारियों के पास जाते थे, अब अधिकारी ग्रामीणों के पास जाने लगे हैं। आज बमोरी पांजी गांव में मैं निरीक्षण पे आया था। यहाँ पे जन सुनवाई में यहाँ के कुछ लोग आए थे मेरे पास कि यहाँ पे बीते लगभग एक साल से इनको जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जल निगम की लाइन भी बिछी हुई है लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा था और लोग बड़े परेशान थे इससे, कहीं कुआं से, बावड़ी से और किसी दूसरे प्राइवेट आदमी के ट्यूबवेल से वो पानी के अपना उपयोग के लिए ला रहे थे। बहुत परेशान थे ये लोग। जन सुनवाई में आए तो संबंधित विभाग जल निगम और पंचायत से कोऑर्डिनेट करते हुए मैंने उनको निर्देशित किया था कि यहाँ पे पानी की सप्लाई विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर ये करवाई जाए। और जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे पानी की सप्लाई बीते 3 दिन से की जा रही है, इसलिए मैं आज यहाँ पे निरीक्षण पे आया था और यहाँ पानी की सप्लाई चालू मिली और लोग भी काफ़ी संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि बीते 1 साल से हमारे जो घर में पानी नहीं आ रहा था अब वो उपलब्ध हो पा रहा है। ग्रामीणों की किसी का ठिकाना नहीं रहा। सहयोगी सोनू यादव के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के अग्रवाल स्कूल में योग वेदांत समिति के द्वारा माता पिता पूजन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के द्वारा अपने माता पिता का पूजन किया गया। इस अवसर पर काफ़ी भावुक पल यहां पर देखने को मिले। बच्चों की आंखों से आंसू गिरने लगे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएँ मौजूद थे, उनके परिवार के लोग मौजूद थे जिनके द्वारा ये पर्व मनाया गया। हम आपको बता दें कि योग वेदांत समिति काफ़ी लंबे समय से इस तरह के आयोजन कर रही है। दमोह के अलग अलग स्कूलों में ये आयोजन होता है। सभी लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। बच्चों की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे, लगातार उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनके माता पिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और ये काफ़ी खुशी का पल था जब बच्चों ने अपने माता पिता की आरती उतारी, उनका तिलक बंधन किया, चरण बंधन किया गया। काफ़ी खुशी का ये पल था। क्या कहते हैं स्कूल में जो प्रमुख शिक्षक हैं उनको भी हम आपको सुनाते हैं। कुछ न समझ आता
और जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। मुक्त कंठ से हमें प्रशंसा करनी चाहिए इस आयोजन के लिए। मैं विशेष रूप से योग विधान समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो एक बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। आज शिक्षा तो बहुत दी जा रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी लोग आते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी कमी है, मनुष्य चांद पर तो पहुंच गया है, लेकिन उसको आज जमीन पर चलना नहीं आया। आज बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन आज जो जिंदा मूर्तियां हैं, हमारे माता पिता जो जिंदा मूर्तियां हैं, उनकी सेवा का अभाव होता जा रहा है। ये जो संस्कार की कमी आ रही है, उसका कारण ये है कि आज शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार शिक्षा नहीं हो पा रही है। उन संस्कार को पुनर्जागृत करने का जो योग वेदांत समिति प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से जोरदार तालियां बजा करके उनके इस प्रयास का हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बेंगलोर में, अभी आपने देखा संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम लला के विराजमान का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण देश में अनेक तरह के आयोजन हो रहे हैं। वहीं कुम्हारी क्षेत्र में भी लगातार धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। यहाँ पर भव्यता के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। मंदिर में विशेष हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। देर रात से ही ये आयोजन प्रारंभ हो गए थे। आप देख सकते हैं ग्रामीणों में उत्साह है, जिनके द्वारा संकीर्तन किया जा रहा है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं सुबह से आज काफ़ी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बिजली सड़क न होने से इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों तक एम्बुलेंस पहुंच से दूर है। मजबूरन गर्भवती महिला को चारपाई पर लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे परिजन। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रुको हम पकड़ लें। ये डिलीवरी ले जा रहे हैं डोड़ा गांव से, जंगल से कुमारी। 2 किलोमीटर एम्बुलेंस खड़ी है। 1303। ये देखो चारपाई से ले जा रहे हैं। यहाँ रास्ता कुछ है नहीं। हमारी EMT साथ में लगे। हाँ 1 मिनट भैया आ रहे हैं। लो छोड़ियो बस ने। सरकार को कोसती हुई और सरपंच को खरी खोटी सुनाती हुई ये महिलाएं बीच जंगल में घुप अंधेरे से एक गर्भवती महिला को चारपाई के सहारे 2 किलोमीटर तक का सफर तय कर रही हैं। क्या मंजर रहा होगा उस वक्त, उस महिला को कितनी पीड़ा रही होगी जब उसको इस हालत में ले जाया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र की तरफ। दमोह की डूंडा गांव में सड़क बिजली नहीं, गर्भवती महिला को चारपाई पर लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ग्रामवासी। दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम डूंडा में एक गर्भवती महिला को लेने एम्बुलेंस तो पहुंची, लेकिन बिजली सड़क ना होने से एम्बुलेंस के पहुंचने के बावजूद भी रास्ते में हुई गर्भवती महिला की डिलीवरी बीच सड़क पर हो गई। दरअसल गांव में सड़क ना होने से जंगल के रास्ते चारपाई से लेकर 2 किलोमीटर चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचे परिजन, तब जाकर महिला को स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रभु के सामने छोड़ दीजिए। सखी पुरंगाभ्याम नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान
इस अवसर पर भव्य तरीके से भंडारे का भी आयोजन किया गया। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के मानस भवन में लगातार एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। यहां पर दमोह कलेक्टर के द्वारा एम्बुलेंस खड़ी कराई गई थी। हालांकि इस बात से व्यापारियों को काफ़ी आपत्ति है, क्योंकि लगातार वे नगर पालिका को पैसा भी देते हैं। किराए के रूप में नगर पालिका को एक बड़ी राशि मिलती है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। चारों ओर गंदगी है, साथ ही लगातार यहाँ पर वाहन खड़े होते हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीती रात यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर एक विवाद हो रहा था, जिसको लेकर ये विवाद बढ़ गया और उसके बाद एम्बुलेंस के कांच तोड़े गए। इस बात की लिखित शिकायत भी नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, आए दिन इसको लेकर विवाद होते रहते हैं। बीती रात जो विवाद हुआ, आइए उसको भी हम आपको सुनाते हैं। ये हुई है भैया, हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो वहाँ पे दो व्यक्ति आगे ताप रहे थे। उन लोगों को क्या किया, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जूते और लाते से मार रहा था। तो हमने पूछा भैया क्या हुआ, तो वो हमको गाली गलौज करने लगा। तो हमने भैया गाली नहीं बको, बात क्या है वो बताओ। तो उसने बात नहीं बताई, उसने हम उनको उल्टा मारा। तो उसको एक लपाड़ा हमने ही मार दिया। तो वो सीधा दौड़ता हुआ वहाँ गया। फिर यहाँ की कांस्टेबल जो भी हैं अपने हॉस्पिटल के, वो उनके पीछे गए, बोले क्या बात है। तो उसने कुछ नहीं बताया उसको, वो सीधा भागता हुआ वहाँ चला गया। अब उसने मानस भवन साइड, अब उसने वहाँ क्या किया अपन को तो जानकारी है नहीं है। फिर हमको जानकारी लगी कि उसने गाड़ी के कांच फोड़ दिए। तो फिर हमारा ये कोतवाली भी गया, कोतवाली जाके उसको देखा कि वो कोतवाली में पहुँच गया है। तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पता चला कि ऐसी घटना हो गई है, तो इसलिए हम भी आए यहाँ पे कि क्या घटना हुई है। क्या नाम है आपका? घटना की जानकारी ले। आमिर। क्या आपकी गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है ना? 2 गाड़ी हैं हमारी भी। कौन सी सर्विस है आपकी? एम्बुलेंस सर आमिर ही के नाम से चलती है हमारी। मैं अपने घर पर सो रहा था, मेरे पास मेरे मित्र का फ़ोन आया। उसने बोला भाई कोई लड़का तुम्हारी गाड़ियों की तरफ ही भागा है, हाथ में लट्ठ वगैरह लिया है और जाके तुम्हारी गाड़ियों पे हमला कर रहा है। तो मैंने तत्काल अपने दोस्त का फ़ोन को काटा और फिर अपने छोटे भाई अंश को फ़ोन लगाया। उसने उसको बोला कि ऊपर जाके देखो कोई गाड़ियों पे पथराव कर रहा है, लट्ठ मार रहा है। तो जैसे हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ली तो उसको दौड़ के पकड़ा, जब तक उसको थाने लेके गए। थाने में बैठा ला, उसको उससे पूछा कि क्यों, किस वजह से तुम भैया हमारी गाड़ी फोड़ रहे हो। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि भाई हमारे साथ आपके लोगों ने मारपीट की है, क्योंकि हम लोग सभी लोग घर में थे, सभी अपने अपने घर में सो रहे थे। दीदी लोगों को आया, सभी लोगों के पास फ़ोन आया। हम लोग फिर तत्काल थाना कोतवाली पहुँचे और उस पर आवेदन दिया है। इसके पहले भी हम लोगों को जो जो जगह आवंटित हुई है, एक बार आप लोग अपना कैमरा घुमाओ उस साइड देखे जहाँ हम लोगों को एम्बुलेंस के लिए जगह आवंटित हुई है, उस जगह की दुर्दशा क्या है। इतनी गंदी स्थिति है कि वहाँ पर लोग लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं। हम लोगों की गाड़ियाँ ऊपर सेफ नहीं खड़ी होती हैं। कलेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया कर हम लोगों को ऐसी उचित जगह दी जाए कि कम से कम हमारी गाड़ियाँ सेफ खड़ी रहें। यहाँ पर कई बार हमारे लोगों के साथ पहले चोरी भी हो चुकी है, इसकी भी जानकारी 1-2 बार मैंने दी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, पीछे अभी तो लाइट जल रही है, बीच में लाइट भी नहीं जलती है और दिन में इतना ट्रैफिक रहता है कि गाड़ी रखने की समस्या होती है। बाजू में मानस भवन है, आए दिन कार्यक्रम होते हैं, गाड़ी रखने में समस्या होती है। पीछे जो हमारे लिए जो जगह दी गई है, आप एक बार अपना कैमरा घुमाएं, उधर देखें कि किस प्रकार की गंदगी वहाँ पर है और किस प्रकार से कभी कोई धोखे में ऐसे आज यहाँ लट्ठ फेंका है, रात में हम लोग नहीं होते, कोई आग लगा के चला जाए गाड़ी में, हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा भाई। हम लोग अपना धीरे धीरे, हर जन सेवा का काम है, हमेशा सब लोगों के साथ खड़े रहते हैं, सबके अच्छे बुरे में खड़े हैं। उसके बाद भी हम ही लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उसका क्या होगा। नीचे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब कलेक्टर साहब के आदेश का पालन किया हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस ऊपर लगवा दो, मानस भवन के लिए हम लोगों को जगह आवंटित करी। वो जगह इतनी गंदी है कि यहाँ पर खड़े होना दूभर है, आए दिन यहाँ गंदगी मची हुई होती है। और नीचे उसी जगह पर तार लगा के वहाँ पर लोगों ने तार काट दिए हैं और अब अपना ठिलिया वगैरह लग रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। उससे कोई मतलब ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का निराकरण होना चाहिए भाई। हम लोग आज रजिस्ट्रेशन कराए हैं गाड़ियों का, हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, तो किस चीज़ का दे रहे हैं भाई, इसी चीज़ का दे रहे हैं।
अभी आपने क्या शिकायत की है? अभी मैंने उनको आवेदन दिया है सिटी कोतवाली में जाके उस व्यक्ति के खिलाफ कि भाई आप मुझे वजह बताएं और उसके प्रॉपर जानकारी लें किस कारण उस व्यक्ति ने या किसके बहलाने फुसलाने पर या किसी के कहने से हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, वो बोल भी रहा है, उसका है, वो नाम भी बता रहा है कि हम लोग तो अभी घर पे लेटे हुए थे, तो जैसे अभी भैया ने बताया तो हम लोग क्या हुआ कि कोई यहाँ पे कोई लड़का यहीं कहीं लोकल के तला वाला का जहाँ भी रहता होगा वो आग ताप रहा होगा अपने यहीं हमारे सामने ही। तो इनने क्या किया कि एक आमिर खान और ये क्या नाम आपका इरफान पठान, इन लोगों ने उसको मारा, उसको मारपीट करी, उसके साथ सर में थोड़ी बहुत चोट आई है। तो उसने गुस्से में क्या किया, गुस्से तो ये पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ हैं, उसने आगे हम लोगों की गाड़ियों को नुकसान कर दिया। ये है कहानी पूरी। क्या नाम है आपका? गौरव दुबे। देखने लायक होगा इस समस्या का अंत कब तक हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। एक शाम शहीदों के नाम आयोजन किया जा रहा है। पथरिया थाना पुलिस के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर लगातार स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये इस आयोजन में अपनी जो प्रस्तुतियाँ हैं उन्हें दे सकें। देशभक्ति से प्रेरित ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से रिहर्सल चल रही है। इस रिहर्सल में लगातार पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी मौजूद रहते हैं। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे क्या मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सभी से उपस्थिति की अपील थाना प्रभारी पथरिया सुधीर बेगी के द्वारा की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। सागर जिले के कड़ककोटा सहित विभिन्न वार्डों में अयोध्या में विराजमान श्री रामलला सरकार जी के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ पर विभिन्न आयोजन हुए। आज के दिन अयोध्या में विराजमान श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जिसकी वर्षगांठ सभी श्रद्धालु मना रहे हैं। तो आज रानी अवंतीबाई वार्ड बसारी में सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं राजा मर्दन से जूदे वार्ड में पार्षद प्रतिनिधि गोविंद पटेल के द्वारा राम जी की अयोध्या में जो भव्य और दिव्य और विश्व लेवल का मंदिर बना है उसकी पहली वर्षगांठ आज है। संपूर्ण भारत में मनाई जा रही है, इसलिए भगवान की पहली वर्षगांठ। उस उपलक्ष्य में हमारे हरिनारायण पटेल जी, गोविंद पटेल जी, दीनदयाल पटेल जी और समस्त हमारे इस वार्ड के नागरिक बंधु, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सब मिलकर भगवान राम जी की हम लोगों ने अभिषेक पूजन किया। उसके बाद सबके लिए खीर प्रसाद और खिचड़ी प्रसाद के रूप में हम लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। भगवान राम जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें और पूरे देश के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार प्रदान करते रहें। हम पूरा देश
उनके आशीर्वाद से एक सामंजस्य के तहत पूरे भारत देश में सभी नागरिक आनंदित रहे, यही प्रार्थना श्री राम जी से करते हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के द्वारा जहां जानकारी दी गई, वहीं उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल सहित पार्षदगण एवं स्थानीय भक्त मौजूद रहे। गढ़ा कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम लला के विराजमान होने की वर्षगांठ के अवसर पर बटियागढ़ में एक भव्य आयोजन किया गया। भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। मंगलवार की रात्रि से सभी प्रभात फेरी मंडलियों ने तैयारियां पूरी कर ली थी। बुधवार की सुबह मंडलियों ने गाजे बाजे के साथ श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को एक वाहन में बड़ा सुंदर झांकी बनाकर रखा गया। भजन गाते हुए नगर में भ्रमण किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा करके भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। भैया आज क्या है, अयोध्या मंदिर की जो पहली वर्षगांठ है पूरे शहर में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी प्रभात फेरी की मंडलियों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। पुष्पहार से, फूलों से, श्रीफल से एवं नाश्ता चाय वगैरह की व्यवस्था की गई, उनको पानी की व्यवस्था की गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। आज हिंडोरिया नगर व आसपास के क्षेत्रों से पीरो मुर्शिद हजरत हाजी कमरुद्दीन खान साहब की रहनुमाई में 16 जायरीन उम्रा शरीफ के लिए रवाना हो, जिनका सभी समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह गुलपोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। रने हिंडोरिया, दमोह और अमानगंज से जा रहे हैं। इसमें हमारे वालिद वालदा भी हैं। बहुत खुशी का मौका है और तमाम अहले हिंडोरिया आप सभी उम्रा करने वाले हजरातों के ज़ियारत के लिए और उनके उम्रा में आसानी के लिए दुआ करते हैं और उनसे भी ऐसी ख्वाहिश करते हैं कि हमारे हक में दुआ करें। आमीन। दमोह बालाकोट मार्ग पर साहूते गड्ढा के समीप इस समय संगीतमय श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें लगातार भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रसंगों को यहाँ पर सुनाया जा रहा है, पूजा की विधि को भी बताया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बरसे, ऐसी ये कामना भी की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, जो इस आयोजन में सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आयोजक मनोज पटेल, जो कि एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा इसका ये आयोजन किया गया है। मेरु पर्वत की
समुद्र में डुबा करके स्याही घोल कर बना दिया जाए, अथवा सभी पर्वतों की असित गिरी समम स्याही बना दिया जाए और सुरतन व शाखा कल्प वृक्ष की डगार की लेखरी बना दी जाए। पुराने समय याद करिए, ऐसे ही होता था, पाटी और अरहर के डठहरा के बढ़िया छुही में घोर के कढ़ाई में गोड़ की, ऐसे पहले के जमाने में होता था ना। पार्टी पूजा का विधि विधान भस्म आदि से अर्पित करें, चंदन सिंदूर गुलाल आदि अर्पित करें, इत्र गंधोदक करोद बर्तन आदि सभी से, और बढ़िया फिर फूल बेलपत्री गुरुवा धतूरा कौवा सभी तुलसी की मंजरी आदि सभी यथा उचित सामग्री के अनुसार पूजन करें। अब पूजन करके फिर धूप दीप से भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। पुष्पदंत जी ने एक भगवान महादेव के चरणों में एक श्लोक अर्पित किया, बड़ा सुंदर भाव है। असित गिरि समं स्यात् तज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। असित गिरि समं स्यात्। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 की मौत, 2 घायल। दमोह नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़े 600 से अधिक डेटोनेटर ब्लास्ट करने की मशीन, 2 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला स्थापना की बरसगांठ पर जिले में हुए अनेक आयोजन। सड़क न होने की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस गांव तक। घाट पर लेकर आए गर्भवती महिला को, रास्ते में हुआ प्रसव। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों न हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।